बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इडन मैथमेटिक्स जो कि हमारी बुक है, जिसमें तकरीबन तमाम पास पेपर लेक्चरर के एसएसटीज़ के जो भी पेपर तकरीबन ये 25 ओरिजिनल पेपर बनते हैं जो कि हमने बुक में अंदर सॉल्व कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो पेपर वगैरह एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं उनको भी बड़ी तफसील के साथ हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह हमने एक और सीक्वेंस या सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हर सब्जेक्ट के तमाम यानी जो थ्योरम्स, लेमाज, डेफिनेशंस और उसके जो रिज़ल्ट हैं या कोई शॉर्ट चीज़ फाइंड करने के जो मेथड वगैरह हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी को। तो ग्रुप थ्योरी का आइडिया J.H. लॉन्गरेंज ने 1770 में पेश किया। क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी है तो ग्रुप थ्योरी का ताल्लुक क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के साथ होता है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, रूल होता है कंबाइन करने का। क्या करते हैं, किसी भी सेट के दो एलिमेंट को कंबाइन करें, अगर वही उसी सेट का एलिमेंट हमें मिल जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसको अगर हम अदर वर्ड में फंक्शन की शक्ल में लिखें तो वो चीज़ हमारे पास बन जाएगी एफ S2S, यानी एक एलिमेंट S का दूसरा भी एलिमेंट S, ये क्या है, ऑर्डर पेयर। तो S का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, और किसका एलिमेंट हमारे पास मिलना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट बने, तो वो क्या बनेगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन बने जाएगा। इसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ n पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको क्लियर है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं 3 - 2 कर दें तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 - 3 कर दें, ये तो आपका n से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास -1 आएगा, और ये n से बिलोंग नहीं करता। तो ये आप क्या है कि सब्ट्रैक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन का क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि इसी तरह डिवीज़न भी क्या होती है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती। इसके बाद हमारे पास सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, बट डिफरेंस एंड कोशेंट ऑफ टू नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरी नेचुरल नंबर, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 2 - 3 = -1। अगर हम कोशेंट में देखें, डिवीजन में देखें 4 और 5, इसका जो आंसर है वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होगा। सिमिलरली addition, multiplication and subtraction are binary operation on set on I for integers, but division is not on binary operation on I। इसी तरह क्या हो सकता है, तो ये हमने देखना होता है सेट के लिहाज से, कुछ ऑपरेशन वहाँ पे होंगे, कुछ इसके लिहाज से नहीं होंगे। ये हमारा बेसिक था। आगे हमारे पास आ जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ए नॉन एम्प्टी सेट S occupied with one or more binary operation is called an algebraic structure। यानी क्या मतलब, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब बनता है, कब, जब एक सेट एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ पाया जाए तो वो क्या बनता है, हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, n प्लस के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, n हमारा प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, मोर देन बाइनरी ऑपरेशन। अब ये नहीं, यहाँ पे लफ्ज़ आया है बाइनरी ऑपरेशन का, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन, यानी वो डेफिनेशन पिछली का हमने भी को भी जहन में रखना है। यानी ये हमारे पास तो बाइनरी ऑपरेशंस हो गए, n के लिहाज से n क्या है प्लस, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बाइनरी ऑपरेशन है, तो लिहाजा ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं कहता हूँ n सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता। यहाँ पे नीचे बता भी दिया गया है, आर द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बट एन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और आई डिवीजन के लिहाज से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये बेसिक जो डेफिनेशन थी हमें थोड़ा सा इनको देखा है। अब हम जाते हैं मेन इसकी डेफिनेशन ग्रुप थ्योरी के साथ। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जी हमारे पास जी ग्रुप एक सेट पे डिफाइन किया जाता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, वेयर जी इज़ नॉन एम्प्टी। हमारा ये पहला इस पॉइंट को भी नोट रखें कि जी हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एंड
यहाँ पे ये ऑपरेशन दिया हुआ है इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन G is said to be grouped with respect to operation if following axioms postulate are hold in G for all A, B, C। अगर हम इसके एलिमेंट लें तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ये जो पास्टुलेट है हमारे पास इस पे क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो हमारा पास्टुलेट हमारा पहला क्या है, क्लोजर ऑक्सीमस। जी इज क्लोज अंडर ऑपरेशन, जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसके लिहाज से क्लोज होना चाहिए। यानी मतलब क्या है कि जो भी अगर ऑपरेशन है उसके लिहाज से अगर हम दो एलिमेंट को कंबाइन करें तो उसका जो आपका आंसर है, रिजल्ट है, उसी जी, अगर जी से हमने दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, तो उनका जो प्रोडक्ट है या ऑपरेशन के लिहाज से वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका जी से बिलोंग करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव ऑक्सीमा। ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, आपका कंबाइनिंग ऑर्डर उसके रिजल्ट पे कोई असर ना डाले। यानी आपने पहले हमने ए, ये हमारा बी, सी क्या किया, हमने पहले ए बी को कंबाइन करके इसका रिजल्ट को सी के साथ कंबाइन किया, इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, ए बी सी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी और सी को पहले कंबाइन किया है, फिर उसको क्या किया है, ए के साथ उसके रिजल्ट को कंबाइन किया है। तो ये हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट ए ऑपरेशन ई क्या होना चाहिए, यानी उसके साथ कंबाइन करें किसी भी एलिमेंट ए को, अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऐसा एलिमेंट के साथ कंबाइन करें उसका आंसर क्या मिले हमें, वही हमारे पास एलिमेंट हासिल हो जाए, तो वो क्या होता है हमारा आइडेंटिटी। ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ई। तो इस आइडेंटिटी को हम क्या लिखते हैं, ई के साथ जाहिर करते हैं। इन सेट ऑफ नंबर 0 and 1 आर द आइडेंटिटीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमने सेट की नवीयत और ऑपरेशन को देखते हुए, तो मोस्टली हमारे पास जो सेट होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, तो एडिशन के लिहाज से 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारा 1 आइडेंटिटी होता है। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास 5 हमारा आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। अगर यूनियन के लिहाज से देखा जाए तो वो सेट की नवीयत को देखा जाता है। इसके बाद हमारे पास है इनवर्स। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश इन जी फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी, यानी अगर ए डैश को ए के साथ कंबाइन किया जाए, उसको प्रोडक्ट या एडिशन करवाई जाए, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट ए डैश को हम क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे, या एक दूसरे का, ए इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स कहेंगे। यानी अगर उन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास हमें आइडेंटिटी हासिल हो जाए तो वो क्या कहेंगे, एक दूसरे का इनवर्स कहलाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिहाज से, तो हम इसको किस तरह ज़ाहिर करते हैं, हमारा जो जाहिर करने का तरीका है ये एडिशन के लिहाज से, और ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाते हैं। जी, यहाँ तक तो हमारा ये था ग्रुप के मतलब। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, क्योंकि इस लेवल में इसमें हमें कोई सेट डिफाइन कर दिया जाता है कि हमारे पास एक सेट है उसका इनवर्स फाइंड करें। मैं पिछले पेपर से ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया हमारे पास, ए हमारे पास ऑपरेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ये हमारे पास एक ग्रुप डिफाइन किया गया है ऑन इंटीजर। तो कहा गया है कि -3 का इनवर्स फाइंड करें, इनवर्स ऑफ तो इसके लिए मेथड क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करें। तो हमारा लेट कर लेंगे आइडेंटिटी ई क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है। तो यानी अगर हम ए को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा जो आंसर क्या बन जाएगा, ए
प्लस आइडेंटिटी प्लस 1, और ये किसके बराबर होना है हमारे पास, आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए इधर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से आइडेंटिटी हासिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आगे देखते हैं हम। अब आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास हमने इन्वर्स किसका मालूम करना है, -3 का। तो उसी डेफिनेशन को -3 का हमने इन्वर्स फाइंड करना है हमारे पास। तो वही हमने क्या करेंगे, लेट इसका हम क्या कर लेते हैं, एक्स इसका क्या है, इन्वर्स है। एक्स क्या इसका इन्वर्स है। तो जिस तरह ग्रुप को डिफाइन किया उस तरह हम लिखते हैं -3x -3 प्लस x प्लस 1। और हम इन्वर्स की डेफिनेशन देखेंगे किसके बराबर आता है, हमारा आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। और आइडेंटिटी हमारी क्या है, हमारे पास -1 के बराबर है। यहाँ से हमारा इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, x हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जी आइडेंटिटी हमारे पास -1 है, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगा -2। और x हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे -3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x आपका 1 के बराबर आ जाएगा, यानी x का इन्वर्स क्या होगा, हमारा 1 के इक्वल होगा। जी, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारा आ जाए कि इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसका मेथड मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि पहले हम उसकी आइडेंटिटी फाइंड करेंगे, यानी हमने आइडेंटिटी और इन्वर्स की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम किस सेट का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास है एबिलियन ग्रुप। जी, कम्यूटेटिव ग्रुप, या इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड एंड अबिलियन ग्रुप इफ ऑपरेशन ओ इज कम्यूटेटिव इन ग्रुप। क्या मतलब कि इसका ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, कम्यूट करें एक दूसरे को, ए कंबाइन बी, बी कंबाइन ए का रिजल्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। Here we note that Collier axioma in the definition of group is superflex। इसमें क्या है कि कोलैयर की डिफाइन भी हो रही है साथ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज मीन दैट A dot B belongs to G for all AB। A group is not only a non-empty set but it is an algebraic structure, the group structure which satisfy only Collier property। अगर हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज थी। अब जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज कोलैयर को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा ग्रुपाइड या कॉसी ग्रुप कहलाएगा। काफ़ी दफ़ा ये आ चुके हैं ये। इसी तरह अगर हमारे पास पहली 2 प्रॉपर्टीज कोलैयर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा और बाकी को नहीं करेगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप या उसको डेमी ग्रुप भी कहते हैं। जी, इसके बाद हमारे पास मोनाइड आ जाता है। मोनाइड में क्या होता है कि वो फर्स्ट 3 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कोलैयर, एसोसिएटिविटी, और उसके साथ साथ वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मोनाइड बन जाता है। तो इसके लिहाज से हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में आ चुका है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म मोनाइड। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। पहला केस है अगर तो वो बता दिए जाए कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर तो वो कहा जाएगा कि नॉन सिंगुलर हैं, तो फिर इस केस में हमारा नॉन सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कहा जाएगा कि सिंगुलर हैं, तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनते हैं। नॉन सिंगुलर में वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और
सिंगुलर में वो क्या होगा, ग्रुप नहीं होगा, क्या होगा, मोनाइड होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ना ही सिंगुलर के बारे में बताया गया है, ना ही नॉन सिंगुलर के बताया गया है, जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कहा गया है। तो इसका जो ओरिजिनल जवाब बनेगा वो हमारे पास मोनाइड बनेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि हमें उसके बारे में क्लियर नहीं किया गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है R3 अंडर वेक्टर प्रोडक्ट, यानी हमारे पास R3 दिया हुआ है अंडर वेक्टर्स। अब आपको पता है कि A क्रॉस B क्रॉस C नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल नहीं होता, तो लिहाजा ये हमारी दूसरी कंडीशन एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि R अंडर ये क्या हमारे पास होगा, ये हमारे पास ग्रुपाइड होगा। तो ये दो एग्जांपल जो पिछले पेपर में आ चुकी हैं मैंने डिस्कस कर दी, एक हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमारे पास R अंडर ये वेक्टर्स, ये हमारे पास कंडीशंस आ चुकी हैं। इसके बाद हमने ऊपर डिफाइन किया है अबिलियन ग्रुप को। अबिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, या तो वो आर्डर के बारे में पूछ लेता है, या वो क्या कर लेता है, या में एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका लेस देन आर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेस देन और इक्वल टू 5, वो तमाम ग्रुप क्या होंगे, हमारे पास अबिलियन होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। या तो वो क्या पूछता है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इस ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो अबिलियन है या नहीं, या यही थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि ये हमारे पास क्या है, अबिलियन, कौन से ग्रुप क्या होंगे, अबिलियन होंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज अबिलियन। जी नेक्स्ट हम चलते हैं फिनाइट और इनफिनाइट एंड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। फिनाइट क्या होंगे, महदूद, इनफिनाइट क्या, लामहदूद, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, फिनाइट होंगे, वो क्या कराएगा, हमारा फिनाइट ग्रुप कराएगा। इसी तरह जिसके एलिमेंट इनफिनाइट होंगे वो हमारा क्या कराएगा, इनफिनाइट एलिमेंट कहलाएगा। अब हम आते बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाई दिस एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, या क्या कहेंगे, हमारा ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज जी, वो हमारा क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटीज के बारे में। जस्ट ये थ्योरम्स हैं आपके, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज फॉर ए ग्रुप, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, अगर उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई या जो कंबाइन ऑपरेशन करें, या राइट साइड के, तो दोनों साइड पे अगर, तो वो हमारा क्या अगेन लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी। इसी तरह हमारा क्या होगा, लेफ्ट और राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास है थ्योरम, लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी, सिमिलरली लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो अगेन ए राइट इनवर्स होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, कंपोजिशन टेबल, ए बाइनरी कंपोजिशन इन ए फिनाइट सेट कैन बी शोन इन टेबुलर फॉर्म नोन एज कंपोजिशन। हम इस ग्रुप को टेबल की शक्ल में लिखते थे, तो उसे क्या कहेंगे, कंपोजिशन टेबल कहते हैं। जी हमारा एक पीछे हमने अभी रिवाइज किया है कि हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डर ऑफ Q8 कॉन्ट्राइन ग्रुप्स, इसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास 8, और ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। और हमारे पास एक और सेट है डी हमारे पास क्या है 4n, इसका भी ऑर्डर क्या हमारे पास होता है 8 होता है। ये भी क्या हमारा एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास अबिलियन ग्रुप की, चले ये नेक्स्ट हम
चलते हैं, हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। लेट जी बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट देन द ऑर्डर और पीरियड। यहाँ पे दूसरी और बात आपने नोट रखनी है, इसको ऑर्डर भी कहते हैं और पीरियड भी कहते हैं। ऑफ एलिमेंट ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, यानी आप उसका इंटीग्रल मल्टीपल, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से यानी n को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल, डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इफ नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। अगर इस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे तो हम इसे क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑर्डर और इन्फिनाइट ऑर्डर कहेंगे। यानी हमने मतलब क्या है कि n को हम क्या करते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंट क्या होता है, कम्बिनेशन, कंबाइन करते गए, कंबाइन करते नहीं, हमने 3 दफ़ा कंबाइन किया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर 0 कहेंगे या इनफिनाइट ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें, हेयर इज नोटेड दैट ए बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ ए एन है। अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर एन है, देयर एग्जिस्ट, एक हमारे पास एल एलिमेंट इंटीजर आई से एग्जिस्ट करता है और एल क्या है, एन से लेस देन है, देन ए एल नॉट ई बट देयर एग्जिस्ट एम। अगर एम क्या करता है, साथ एग्जिस्ट करता है, जिस पे वो क्या हो जाएगा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, देन जो हमारा एन होगा उससे क्या होगा, एम या तो वो ग्रेटर होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। एम के क्या होगा, जो हमारे पास एम दूसरा एलिमेंट है, ऑर्डर हमारा एन है। ठीक है, ऑर्डर एलिमेंट का एन, इसका मतलब क्या है कि ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हमारे पास एक और एलिमेंट एम है, उस पे हमारा क्या बन जाता है, यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एन होगा वो एम के या क्या होगा, या लेस देन होगा या इक्वल होगा। जी, द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज, ऑर्डर जो आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है वो हमेशा 1 होता है। जिनके ऊपर मैं पॉइंट के ऊपर सर्कल कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसके बाद हमारे पास है थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ फिनाइट ग्रुप इज फिनाइट। किसी भी फिनाइट ग्रुप के जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो फिनाइट होता है। फर्दर, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ फिनाइट ग्रुप लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे दो चीज़ पूछा गया है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो फिनाइट होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, द फर्दर द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ फिनाइट ग्रुप लेस देन और इक्वल टू, मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, उससे लेस हो सकता है, या उससे क्या हो सकता है, लेस हो सकता है। जी, आगे हमारा है थ्योरम, हमारे पास होता है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए ऑफ ग्रुप कैन नॉट बी एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। तो इसका क्या है, इंटीग्रल पावर अभी हम डिफाइन कर रहे थे, यानी वही बात आ गई कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उससे एक्सीड, ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा यहाँ पे क्या है, जो ए का ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या बताइए, पी इज प्राइम। अगर पी हमारा क्या है, प्राइम होगा, तो ए पी हमारे पास उसी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ जीसीडी अगर उसका ऑर्डर ए के साथ क्या है, पी इज एनी प्राइम टू ए, पी हमारा एक नंबर क्या है, इसके क्या होगा, और उनका जीसीडी क्या है, ऑर्डर ऑफ पी और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 है। पी यहाँ पे क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑर्डर ऑफ पी होगा वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट द ऑर्डर ऑफ एनी ए ऑफ ग्रुप इन इज एन, देन ए एम इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ वो क्या होगा, एम का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हमारी ये बात है कि एम इज इक्वल टू एन क्यू, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है एम एलिमेंट, तो जो हमारा एम होगा वो
एन का मल्टीपल होगा, यानी एम डिवाइड करेगा एन को। ऑर्डर ऑफ, ये हमारा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड एम। जी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ जी इज एनी ग्रुप देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं। इसके बाद है इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ। अब यहाँ पे इनवर्स भी यूनिक होता है। यूनिक किस तरह यूनिक होता है, एक एलिमेंट का इनवर्स, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है उनके इनवर्स भी एक से ज़्यादा, हर एलिमेंट का अपना ही इनवर्स होगा। फ़र्ज़ किया उसमें 4 एलिमेंट हैं तो लाजमी नहीं है कि 2 इनवर्स हो सकते हैं, यानी A1 एलिमेंट है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4 है, ये इसका इनवर्स हो सकता है। इस तरह ये इसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा। यानी हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। फॉर आगे हमारे पास थ्योरम है, इसकी 3 स्टेटमेंट है, स्टेट नंबर 3, फॉर एवरी ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स लें तो वही हमारे पास ए एलिमेंट हासिल होता है। फोर्थ पे अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू इसके बराबर आता है तो रिवर्सल लॉ क्या रहता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। तो अगर हर ग्रुप का इनवर्स वही खुद एलिमेंट है तो हमारा क्या होगा, जो ग्रुप होगा एबिलियन होगा। अगर ग्रुप का इनवर्स वही एलिमेंट आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, सेट क्या हो, ग्रुप क्या होगा, हमारे पास एबिलियन होगा। ठीक है, तो इसका एक कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। तो ये पॉइंट नोट करिए, हमारे पास एबिलियन ग्रुप को चेक करने का एक और मेथड हमारे पास आ गया है कि अगर इनवर्स उसी सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट है, हर यानी एक एलिमेंट का ग्रुप इनवर्स खुद है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनवर्स कहलाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। आपने सुना होगा सब ग्रुप और सब ग्रुप का, यानी सब ग्रुप क्या होता है। पहले चले मैं सेट से बात करता हूँ। एक सेट होता है, उसके क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। जी मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, ए बी भी उसका क्या है, सब सेट है, सी भी उसका क्या है, सब सेट है। मैं कहता हूँ ए क्या है, हमारा ग्रुप है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने सबसेट बने हैं इसके, 2। अगर हमारा बी क्या बन जाए, ग्रुप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी बी भी हमारा क्या बन जाएगा, बन जाए एक ग्रुप बने, तो फिर हम क्या कहेंगे, बी को सब ग्रुप कहेंगे। सी हमारा ग्रुप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये फिर क्या कहलाएगा, हमारा कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप कहलाएगा। क्लियर, कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप कहलाएगा। अगर 2 इसके सबसेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, अगर तो वो उसका क्या बन जाए, सब ग्रुप बन जाए, यानी वो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेट, यानी जो उसका सब सेट है वो दोबारा एक ग्रुप बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, हमारा सब ग्रुप कहेंगे। ये भी इसका क्या है, एक सबसेट था, मगर ये क्या है, हमारा ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई ये ग्रुप नहीं बनता तो इसे क्या कहेंगे, हम कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप कहलाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं, सपोज G be any group, any non-empty subset H of G is called complex of the groups। ये क्या है, सबसेट। सिर्फ अगर सबसेट दोबारा ग्रुप बन जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका सब ग्रुप। अगर वो सब ग्रुप ना बने तो वो क्या कहलाएगा, आपका कम्प्लेक्स कहलाएगा। आगे सब ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट। अब ये कम्प्लेक्स तो होगा, ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ एच इटसेल्फ। यहाँ पे क्या होगा, हर जो हमारे पास सबसेट होगा वो कम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर वो दोबारा वो जो हमारा जो कम्प्लेक्स है वो दोबारा ग्रुप बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सब ग्रुप कहलाएगा। रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज कम्प्लेक्स। तो पहले तो हमारे जितने भी सब के बनेंगे सब ग्रुप वो हमारे क्या होंगे, कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्सेस में से जो सब ग्रुप बन जाएंगे वो क्या करेंगे, आपके सब ग्रुप कहलाएंगे। बट एवरी कम्प्लेक्स इज नॉट ए सब ग्रुप। आ गया जी ग्रुप, जी इटसेल्फ ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यानी हर सेट अपना सब सेट होता है,
तो वो क्या होगा, जी भी हमारा क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। इस तरह हमारा ई भी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। तो जी और ई को हम क्या कहते हैं, इसके ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ट्रिवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। आगे हम थ्योरम देखेंगे, उसके अंदर इसका यूज आएगा। और जो बाकी अदर होंगे उनको क्या कहेंगे हम, नॉन ट्रिवियल या क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। जिस सेट के क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, इसी तरह जो ग्रुप के सब ग्रुप होंगे वो भी क्या इसी तरह क्या होंगे, ट्रिवियल होंगे या इम्प्रॉपर होंगे या प्रॉपर होंगे। H is a subgroup of G and K is a subgroup of H। यानी क्या मतलब, H हमारा सब ग्रुप है G का, और इस तरह की जो K है वो H का सब ग्रुप है। यानी K H का सब ग्रुप है और H G का सब ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम प्रॉपर्टीज K भी हमारा G का सब ग्रुप होगा। आगे एक ग्रुप ऑफ H इज सब ग्रुप में बी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन then the operation is defined at G। example structure I and Q are the subgroup of R। structure N plus is not a subgroup of I। इस तरह क्या हो सकता है, N इसका सबग्रुप नहीं हो सकता। E the set of even the subgroup of integer where E the set of even including 0। इन जीरो के साथ इंक्लूड करने से बनता है 1 - 1 इज अ सब ग्रुप ऑफ। ये मल्टीप्लिकेशन के ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ आइडेंटिटी है, फोर्थ रूट ऑफ आइडेंटिटी है। द मल्टीप्लिकेशन इज 5 एंड इज द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इंटीजर। आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप है। H is a subgroup of G, then I the identity element of H is same as the identity element of G। के यानी H उसका क्या है, एक सब ग्रुप है G का। G की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, E है। तो इसका मतलब क्या होगा, H की आइडेंटिटी भी क्या होगी, E होगी। यानी जो आइडेंटिटी ग्रुप की होगी वही उसके सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। इसी तरह जो इनवर्स ऑफ ए अगर हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास ये मैं लिख देता हूँ जी, फर्ज किया हमारे उसमें एलिमेंट क्या आ जाते हैं आपके, ई ए बी। ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, ग्रुप बने या ना बने। एच इसका एक सब ग्रुप है हमारे पास ए और ई। अब जो ए का इनवर्स यहाँ पे होगा वही इनवर्स इसका क्या होगा यहाँ पे। यानी मतलब क्या है कि जी के अंदर ए एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वही एच के अंदर उसका इनवर्स होगा। ये आगे हमारे पास है सब ग्रुप क्राइटेरिया थ्योरम है। तो ये काफ़ी दफ़ा इसको पूछा गया है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच एज सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर, तो ये हमारे पास एक क्रॉस भी अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ए डॉट यानी उनका कुलैयर उसको एच में बिलोंग करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्राइटेरिया होगा। दूसरा हमारा सब क्राइटेरिया ए एम्प्टी डॉट, इसको कंबाइन कर दिया है दोनों का, ए बी का इनवर्स अगर ए और बी इनवर्स करते हैं तो यानी ए बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। यहाँ पे हमारे पास दोनों कंबाइन हो गई हैं। ए बी का इनवर्स ये हमारी क्लोज्ड भी है और इसमें यहाँ से हमें ये भी चीज़ बस चल रही है कि बी का इनवर्स भी इसमें क्या करता है, एच से बिलोंग करता है। तो ये ऊपर वाले की एक रिफाइंड फॉर्म है। तो ये क्राइटेरिया क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। आगे हमारे पास जी इज नॉन एम्प्टी सेट एच ऑफ ए फिनाइट ग्रुप, जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये हमारे पास ए बी क्या करे, उससे बिलोंग करे। अगर हमारा थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप, यानी एच हमारा एक सब ग्रुप है और के हमारा सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि एच इंटरसेक्शन
के भी हमारा जी का एक सब ग्रुप होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। इसका सिंबल हमारे पास ये लिखा होता है, एच सब ग्रुप है जी का और के सब ग्रुप है जी का, देन एच इंटरसेक्शन के इज। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है। ये था हमारा इंटरसेक्शन के लिहाज से। अब हम देखते हैं यूनियन के लिहाज से। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एच एंड के। टू सब ग्रुप हमारे हैं एच और के ऑफ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन अदर। यानी यूनियन उस वक्त हमारी सब ग्रुप बनेगी जब एक सब ग्रुप दूसरे में क्या करेगा, कंटेन। ये हमारे पास क्या था, एक इंटरसेक्शन के लिहाज से थ्योरम था, एक हमारा क्या था यूनियन के लिहाज से। इंटरसेक्शन में तो वो इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप बन ही जाएगी। यूनियन के लिए क्या होगा, एक उस दूसरे में क्या करेगा, कंटेन करेगा। आगे पॉइंट नंबर हमारा ये पॉइंट आ जाता है, G is a multiplicative group, then the set of all integral power of A n is a subgroup of A के जो जितने भी इंटीग्रल पावर होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसका सब ग्रुप बनाएंगे। आगे देखिए हमारे पास है अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे पीछे हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे पास क्या थे, सब ग्रुप थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे। इफ एच एंड के, कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पीछे हो सकी है, वो जी हमारा क्या है, एक सेट होता है और वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। अब जी के जो भी सब सेट होंगे वो उसके कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। एच एंड के आर द टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप जी, देन देयर प्रोडक्ट एच के इज डिफाइंड बाई एंड इनवर्स क्या का, एच का इनवर्स इस तरह सेंस जी इज अबिलियन। जब हमारा जी क्या होगा, अबिलियन होगा, देन एच के देयरफॉर, और फिर ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। एच भी हमारा क्या है, कम्प्लेक्स है, के भी हमारा क्या है, एक कम्प्लेक्स है। तो उनका जो प्रोडक्ट एच के उसको डिफाइन किया गया है। पहला एलिमेंट एच, स्मॉल एच एच से बिलोंग करता है और स्मॉल के कैपिटल के से बिलोंग करता है, सब कम्प्लेक्स के से बिलोंग करता है। तो जो इन्वर्स है उसको इस तरह डिफाइन करता है, इफ़ जी इज अबिलियन, अगर जी अबिलियन होगा तो फिर हमारे पास एच के एच के बराबर होगा। अबिलियन का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उन कम्प्लेक्सेस की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी, वो कम्यूट करेगी। आगे हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास द थ्योरम आर एनी टू कम्प्लेक्स एच के ऑफ ग्रुप, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स। ये हमारे जो थ्योरम्स हैं वो कम्प्लेक्स के बारे में, ये हमारा क्या है, ग्रुप नहीं बन जाएंगे। ठीक है, एच इनवर्स के बराबर होगा। आगे हमारे पास थ्योरम है, एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इनवर्स इज एच बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं करता। अगर जो एच सब ग्रुप है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एच के बराबर है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। For the converse, consider a complex number h minus 1, the multiplicative group of G. Clearly, H inverse is H, but H is not a subgroup of G. यानी इनवर्स उसका क्या है, ग्रुप नहीं बन रहा। आगे हमारे पास थ्योरम है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। उस वक्त क्या होगा, सब ग्रुप होगा जब उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। उस वक्त हम क्या कहेंगे, इसको सब ग्रुप कहेंगे। जी यहाँ तक हमारा था सब ग्रुप। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कितने इसके सब ग्रुप होंगे। तो सब ग्रुप के हमारे क्या है कि हमने इसके पॉजिटिव डिवाइज़र देखने हैं। एक एग्जांपल जो हम लेते हैं, हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्डर आपने फाइंड करने हैं सब ग्रुप, किसके बताने हैं आपने, कितने होंगे, Z6, सॉरी ये Z3 है,
तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1648 बनेगा। अब हमने देखने हैं इसके जो पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे वो कौन कौन से हमारे पास बनते हैं। हमारे पास 2 बनता है, 3 बनता है, जो इसको डिवाइड करते हैं 48 को, 4, 6, इसके बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद हमारे पास 16, इसके बाद हमारे पास 16 के बाद हमारे पास होता है 24 और फिर 48। ये इसके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव डिवाइज़र हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितने इसके पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे उतने हमारे क्या करेंगे, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी इसके कितने बन रहे हैं, 10 सब ग्रुप बन रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर के बारे में, मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, तो यानी जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास उनके ऑर्डर यहाँ से 48 होगा, 24 होगा, 16 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4, 2 और 3 उसके क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे, एलिमेंट के ऑर्डर होंगे। तो ये हमारे पास सब ग्रुप का पूछा गया है क्वेश्चन कि इसमें कितने सब ग्रुप्स होंगे। तो आज हम यहाँ तक सब ग्रुप तक एंड करते हैं। तो ये जो हमारे रिजल्ट थ्योरम वगैरह है ये 15 पेज हैं। इंशाल्लाह इनको हम 3 से 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, खुदा हाफिज़।